तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल स्टेबिलिटी ऑफ धर्म में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ययाति का देवयानी के साथ विवाह और पुरु वंश की उत्पत्ति। राजा वृषपर्वा असुरों अर्थात दैत्यों के शक्तिशाली राजा थे और गुरु शुक्राचार्य उनके कुल गुरु थे। वे महर्षि भृगु के पुत्र थे और मृत संजीवनी विद्या के जानकार थे, जिससे वे युद्ध में मारे गए असुरों को पुनः जीवित कर देते थे। असुर राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी दोनों सहेलियां थी, लेकिन एक विवाद के कारण शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में धकेल दिया और नगर में वापस लौट गई। कुएं में पानी नहीं था, इसलिए वह उसी कुएं से पुकारती रही। उस दिन राजा ययाति शिकार खेलते खेलते पानी पीने के लिए उस कुएं तक जा पहुंचे। कुएं में एक ब्राह्मणी सुंदर कन्या को देख उन्होंने उसे उस कुएं से निकाल दिया और कुछ बातचीत के बाद राजा ययाति ने देवयानी से अनुमति लेकर वापस राजधानी लौट गए। इधर देवयानी क्रोधित होकर नगर में ना जाने की ठान ली थी। ये सब बात जब शुक्राचार्य को पता चली तो वह बेटी की हट के लिए राजा वृषपर्वा से कह दिया कि जहाँ हमारा और हमारी बेटी की सम्मान नहीं, हम वहाँ नहीं रह सकते। हम आपके नगर को छोड़कर जा रहे हैं। तब शुक्राचार्य को मनाने और देवयानी को खुश करने के लिए राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने अपनी कुल की रक्षा के लिए देवयानी को दासी बनकर उसकी इच्छा की पूर्ति की और बोली, अगर तुम्हारे पिता जहाँ शादी करेंगे वहां भी हम तुम्हारी दासी बनकर रहेंगे। एक दिन की बात है, देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ वन में विहार कर रही थी कि उसी समय नहुष नंदन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले। उन्होंने पूछा, इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन हैं? देवयानी ने उत्तर दिया, मैं दैत्य गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और यह मेरी सखी शर्मिष्ठा हमारी दासी है। यह दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री है। कुएं से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया था। राजन, आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, इसलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वर्ण करती हूँ। ये बात सुनकर ययाति ने कहा, शुक्रनंदिनी, मैं क्षत्रिय हूँ। तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ विवाह नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों में सौंप नहीं देते तब तक मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तब देवयानी ने शुक्राचार्य के पास संदेश भेजवाया। तत्पश्चात शुक्राचार्य ने राजा ययाति के पास आए। देवयानी ने नम्रता के साथ अपने पिता के चरण पकड़कर ययाति से विवाह करने के लिए कहा। देवयानी के बात सुनकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, राजन, मेरी लाडली लड़की ने तुम्हें पति रूप से वर्ण किया है। मैं कन्या दान करता हूँ, तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे वर्ण संकरता का दोष लगेगा। आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए कि वह महान दोष मेरा स्पर्श ना करे। शुक्राचार्य ने ऐसा ही किया। इसके बाद शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दासी शर्मिष्ठा तथा देवयानी को लेकर ययाति ने अपनी राजधानी लौट गए। वहां लौटकर उन्होंने देवयानी को अंतःपुर में पर देवयानी को गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोक वाटिका के पास जा निकले और दासी शर्मिष्ठा को देख मोहित हो गए और उन दोनों का संयोग हो गया। इस प्रकार राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुहयु, अनु और पुरु। यहीं से अनेक वंशों की उत्पत्ति हुई, जैसे यदु से यदुवंश और पुरु से पुरुवंश हुए।